रिसेंटली Realme वालों ने अपने एक बजट X सीरीज का फोन लॉन्च किया है। ये है Realme 15X जिसे आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो, बट इसी प्राइस में एक और प्रेजेंट है Redmi 15। कौन सी आपको खरीदनी है फ्लिपकार्ट से, वही जानते हैं बहुत सिंपल तरीके से। सबसे पहले अगर दोनों की डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक्वा ब्लू कलर में स्मार्टफोन है, जहाँ पे रियर आपको काफी बढ़िया टेक्चराइज इम्पैक्ट के साथ उन्होंने प्रोवाइड किया है। कैमरा वाला मॉड्यूल इस फोन को डेफिनेटली काफी प्रीमियम लुक देता है। एंड जी हाँ गाइस, यहाँ पे आपको पल्स लाइट भी देखने मिलता है जो कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्लो कर रहा है फिलहाल, बट आप सेटिंग में जाके इसे नोटिफिकेशन कॉल के लिए सेट कर सकते हो, जहाँ पे आपके हिसाब से आप एलईडी लाइट का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड वैसे इसकी जो फ्रेम है ना, कंप्लीटली मेटालिक आपको देखने मिलते हैं। नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट है, सिम स्लॉट गाइस यहाँ पे आपको हाइब्रिड देखने को मिलता है। एंड गाइस यहाँ पे जो पावर ऑन बटन है ना, उसमें ही आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है जो बढ़िया तरीके से यहाँ पर वर्क करता है। यहीं पे अगर मैं Redmi 15 की बात करूँ तो पीछे आपको पॉलीकार्बोनेट बैक है, पॉलीकार्बोनेट आपको फ्रेम मिलते हैं, और जो डिजाइन है वो थोड़ी प्रीमियम है। व्हाइट फ्रॉस्टेड ये वाला जो हमारे पास कलर है वो देखने को मिलेगा। वैसे आपको जो कैमरा डेको ये भी अच्छा है, एरो स्क्रैप ग्रेट मेटल यहाँ पे डिजाइन है। साथ ही साथ आपको उसके अलावा ये 221 ग्राम का है, थोड़ा हैवियर साइड पर है। जैसे कि मैंने बताया ना, यूज फोन है, बड़ी डिस्प्ले, बड़ी बैटरी है, 8.2 mm की थिकनेस है। एटलीस्ट थिकनेस को यहाँ पर अच्छे से मेंटेन किया गया है। बाकी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और हाँ साथ ही साथ आपको सिंगल स्पीकर और सिंगल माइक मिलता है। यहाँ पर एटलीस्ट दोनों ड्यूल होना चाहिए था। प्लस आपको यहाँ पर हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है, अगर आपको स्टोरेज एक्सपेंड करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आईआर ब्लास्टर भी आपको ऊपर की तरफ मिलता है, और साथ ही साथ आपको IP64 की रेटिंग मिल जाती है। एक चीज दोनों की अच्छी है, बजट में थोड़ा सा यूनिकनेस आपको मिल रही है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 6.8 इंच का HD प्लस LCD डिस्प्ले उन्होंने प्रोवाइड किया है। सो रेजोल्यूशन है डिस्प्ले का सिर्फ 720p, बट रिफ्रेश रेट यहाँ पे आपको 144 हर्ट्ज का देखने मिलता है। सो जब भी आप इसके अंदर गेमिंग कर रहे हो ना, डेफिनेटली स्मूथ एक्सपीरियंस आपको फील होगा। एंड गाइस कलर एक्यूरेसी इस पार्टिकुलर डिस्प्ले की है ना, बढ़िया निकल के आती है। वैसे गाइस यूट्यूब के ऊपर है ना, आपको सिर्फ 2K at 60 fps का कंटेंट विजिबल हो जाएगा। HDR आपको देखने नहीं मिलता है यूट्यूब में, एंड ना ही नेटफ्लिक्स में आपको HDR देखने मिलता है। यहाँ पे आपको Y1L3 देखने मिलता है। सो नेटफ्लिक्स पे आप सिर्फ HD कंटेंट ही वॉच कर सकते हो, फुल एचडी का मजा नहीं ले सकते। सो गाइस डिस्प्ले वाला पार्ट फुल एचडी होता तो बहुत सारी चीजें फिक्स होती थी यहाँ पे। एंड जी हाँ गाइस, डिस्प्ले में एक और फीचर है AI आउटडोर क्लैरिटी, जहाँ पर आप देख सकते हो इस पार्टिकुलर मोड को जैसे ही मैं टर्न ऑन कर रहा हूँ ब्राइटनेस पीक पे जाता है। तो इसे आप आउटडोर में यूज कर सकते हो, जहाँ पे आउटडोर ब्राइटनेस बढ़िया निकल के आती है। एंड ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, ब्राइटनेस बढ़िया निकल के आती है। यहीं पे अगर Redmi 15 की डिस्प्ले की बात करें, एक चीज इस प्राइस रेंज में आपको जो अच्छी मिलती है वो है इसकी डिस्प्ले। आपको यूज मिलता है 6.9 इंच की। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो इस प्राइस रेंज पर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, यूज डिस्प्ले वाले फोन चाहिए होते हैं, तो वो चीज आपको यहाँ पर मिल रही है। ये एक IPS डिस्प्ले है, फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन है, और 144 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलती है। ओवरऑल स्मूथनेस यहाँ पर आपको डे टू डे लाइफ में अच्छी मिलेगी। साथ में पीक ब्राइटनेस इसका 850 नीट्स का है। अगर आप देखेंगे फुल ब्राइटनेस करके थोड़ा सा स्टीप कर लेते हैं तो विविंग एंगल अच्छे हैं इंडोर में, आउटडोर में ठीक है। और हाँ बाकी बेजल्स की भी अगर बात करें तो आपको एवरेज यहाँ पर मिलते हैं। ओवरऑल दोस्तों यूज डिस्प्ले है, अगर आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस करना है इस प्राइस रेंज में, गेम वगैरह खेल रहे हैं, बड़े डिस्प्ले वाला फोन चाहिए, तो ये आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर मिल जाता है। वैसे गाइस इन दोनों के प्रोसेसर की बात करें, यहाँ पे आपको MediaTek का Dimensity 6300 उन्होंने प्रोवाइड किया है। हमारे पास जो वेरिएंट है वो है 8GB LPDDR4X रैम के साथ 128GB का eMMC स्टोरेज। एटलीस्ट 2.2 भी दिया होता ना तो बढ़िया हो सकता था। वैसे गाइस गेमिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो गेमिंग ओरिएंटेड ये फोन नहीं है, बट फिर भी गाइस BGMI गेम में यहाँ पे आपको स्मूथ में एक्सट्रीम के सेटिंग देखने मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आप 60 FPS में इसके अंदर गेमिंग कर सकते हो, बट बीच बीच में थोड़ा बहुत लैग आपको जरूर महसूस होगा। सिमिलरली गाइस कॉल ऑफ ड्यूटी गेम के अंदर भी यहाँ पे आपको 60 FPS का ऑप्शन देखने मिलता है। टॉप ऑफ दैट जायरोस्कोप का भी फीचर उन्होंने प्रोवाइड किया है। गेमिंग में हमने जायरोस्कोप को यूज किया था, बिल्कुल भी अप टू द मार्क जायरोस्कोप नहीं है फॉर गेमिंग। Redmi 15 में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 6S Gen 3। अब ये जो चिपसेट है दोस्तों, देखिए आपको क्लियर बताता हूँ, ये एक ओवरऑल बैलेंस आपको परफॉर्मेंस देगी। ये कोई ऐसे डेडिकेट गेमिंग चिपसेट नहीं है, तो मैं ये चीज यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। मतलब नॉर्मल टास्क करने हैं, डे टू डे लाइफ के सारे चीजें करनी है, वही हैंडल कर लेता है। आपको LPDDR4X UFS 2.2 यहाँ पर मिलता है। ऐप ओपन प्लस मल्टीटास्किंग ये सब कुछ आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। गेम्स वगैरह खेलना है तो आप लो टू मीडियम पर सेट करके आप इसमें खेल सकते हैं। वैसे गाइस इन दोनों के कैमरे की बात करें तो रियर में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने मिलता है। हालांकि गाइस ग्रेड यहाँ पे ट्रिपल कैमरा का है, बट कैमरा आपको सिंगल ही देखने मिलता है। फ्रंट भी उन्होंने 50 मेगापिक्सल का प्रोवाइड किया है। रियर कैमरा की हेल्प से 1080p at 30 fps में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। गाइस ये जो पार्टिकुलर फुटरेस्ट है ना, ये हमने आउटडोर में रिकॉर्डिंग किया है 1080p at 30 fps, जहाँ पे स्टेबलाइजेशन है ना इतना बढ़िया आपको देखने नहीं मिलता है। तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो रियर कैमरे की कैसी लगी। एंड गाइस फॉर्चुनेटली फ्रंट कैमरा 1080p at 60 fps का ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, जो रियर से डेफिनेटली काफी बढ़िया है। तो गाइस ये जो पार्टिकुलर वीडियो है मैं आउटडोर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1080p at 60 fps फ्रंट कैमरे से। एंड शाम का वक्त है, इससे आपको आइडिया आ जाएगी कि इसकी वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी कैसी निकल के आती है। एंड प्लस गाइस यहाँ पे रियर कैमरे की हेल्प से हमने ढेर सारे इमेजेस कैप्चर किए, इंडोर लाइटिंग कंडीशन में एंड आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में भी। जहाँ पे डायनामिक रेंज वाला पार्ट है ना, काफी बढ़िया आपको देखने मिलता है। हालांकि थोड़ा बहुत कंट्रास्ट आपको देखने मिलेगा इमेजेस में, बट ओवरऑल इमेजेस बढ़िया निकल के आते हैं। प्रोटेक्ट इमेजेस भी यहाँ पे आप देख सकते हो,
काफी बढ़िया आपको देखने मिलते हैं। एंड सिमिलरली गाइस सेल्फी इमेजेस भी यहाँ पे काफी बढ़िया निकल के आते हैं इंडोर्स एंड आउटडोर, नॉर्मल एंड रोटेट मोड में। यहीं पर अगर Redmi 15 की बात करें, 50 मेगापिक्सल रियल प्राइमरी सेंसर मिल रहा है, साथ में आपको 2 मेगापिक्सल का अलग से एक बुके सेंसर दिया गया है। साथ ही साथ फुल एचडी 30 एफपीएस पे आप मैक्स वीडियो शूट कर सकेंगे। उसके अलावा सेल्फी जो है वो 8 मेगापिक्सल की, यहाँ पर भी आप मैक्स फुल एचडी 30 एफपीएस पे वीडियो शूट कर सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों जितने भी फोटोज मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ आपको डिसेंट फोटो यहाँ पर मिल जाते हैं। डे वगैरह के फोटो, रोटेट वगैरह, मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ। और वीडियो भी अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर क्वाइट सीकी है, मतलब स्टेबलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं है, इसको कहीं ना कहीं फिक्स किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर की बात करें इन दोनों की, ओएस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो Realme UI 6.0 आपको देखने मिलता है, जो यहाँ पे बेस्ड है एंड्रॉइड वर्जन 15 पे। ढेर सारे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि हॉट ऐप, हॉट गेम, उसे आप डिसेबल कर सकते हो। एंड अनइंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ओएस वाला पार्ट काफी स्मूथ एंड रिफंड आपको फील होता है। एंड इस फोन के साथ कितने ईयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हैं, सिक्योरिटी पैच अपडेट्स हैं, उसकी इंफॉर्मेशन एज ऑफ नाउ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट जैसे मिलेगी पिन कमेंट में जरूर मेंशन करूंगा। यहीं पे अगर Redmi 15 की बात करें, हाइपर OS 2 है, Android 15 है और 2 साल के अपडेट्स यहाँ पर ब्रांड दे रही है। 3 साल के आपको सिक्योरिटी पैचेस मिल रहे हैं और आपको सर्टेन थर्ड पार्टी एप्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको क्लीन करना है, डिलीट करना है, डिसेबल करना है, तो ओवरऑल आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना इसके यूआई में, वो बैलेंस यहाँ पर मिल जाएगा। बैटरी की बात करें इन दोनों की दोस्तों, 7000 mAh की मैसिव बैटरी उन्होंने प्रोवाइड किया है। 60 वॉट का फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी आपको देखने मिलता है। 1.5-2 दिन तक बैटरी लाइफ आपकी चलेगी। यहीं पे अगर Redmi 15 की बात करें, देखिए इसमें आपको 7000 mAh की बैटरी मिलती है। अंडर 15,000 की रेंज में हमें ऐसा देखने नहीं मिलता है, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने इतनी हाई कैपेसिटी की बैटरी दी है। और 33 वॉट का अडाप्टर जैसे कि मैंने बताया बॉक्स में मिलता है, लेकिन हाँ चार्जिंग के लिए समय लगेगा, 2 घंटे तक यहाँ पर लग सकता है। और हाँ इसमें एक चीज बहुत अच्छी है कि आपको 18 वॉट का रिवर्स वायर चार्जिंग भी दिया है। अगर आपको दूसरे कोई डिवाइस को चार्ज करना है इमरजेंसी में, तो वो एक फीचर है, आप वो कर सकते हैं। एंड गाइस नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें, फोन बेस्ड है ब्लूटूथ वर्जन 5.3 पे, वाईफाई 5 का सपोर्ट आपको देखने मिलता है विद 9 5G बैंड। अनफॉर्चुनेटली NFC का सपोर्ट देखने नहीं मिलता है, ना ही आईआर ब्लास्टर उन्होंने प्रोवाइड किया है। सो गाइस इसका जो 6GB रैम 128GB का इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है ना, उसकी प्राइसिंग है 16,999। आप फ्लिपकार्ट पे आपको कुछ कूपन कोड की हेल्प से ऑफ मिल जाएंगे। यहीं पे अगर Redmi 15 की बात करें, तो भाई आपको मिनिमल सपोर्ट दिया गया है, जैसे कि बैंड्स भी आपको सिर्फ 7 यहाँ पर मिलते हैं 5G के लिए, वाईफाई 5 है, ब्लूटूथ 5.1 है और वाइड वन L1 है, इनफैक्ट कैमरा टू API। और सेंसर की भी बात करें तो सारे सेंसर है, लेकिन आपको जायरोस्कोपिक यहाँ पर नहीं मिलता है। वैसे गाइस वीडियो में प्रोस के साथ कॉन्स भी मैंने आपको बता दिए। जाते थे दोस्तों बात करें प्राइस की और अपने ओपिनियन की, तो जो भी इन दोनों फोन के बारे में था वो मैंने क्लियर कर दिया। और ओवरऑल दोस्तों एक बैलेंस एक्सपीरियंस आपको इस फोन में मिलेगा। एंड गाइस बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ना इन दोनों फोन के बारे में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।